जिसमें हम जो जॉब ट्रेनिंग की योजना लेके आए हैं, उसके बारे में तरह-तरह की भ्रांतियां युवाओं में और प्रदेश की जनता में। मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। फैलाने का कार्य विपक्ष कर रहा है। मैं इसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो जॉब ट्रेनिंग सरकार ने योजना चलाई है, उसका उद्देश्य मात्र नए कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाना और नए जो भर्ती किए जाने वाले हमारे युवा हैं, उनको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के अंडर लाना, ये मात्र उद्देश्य था। और पहले हम देखते हैं कि जब भी कोई भर्ती होती है तो उसके तरह तरह के नाम थे। कोई अनुबंध आधार उसको कहा जाता था, कभी एडहॉक कहा जाता था, कभी डेली वेज कहा जाता था। तो इन तमाम चीज़ों को समाप्त करके हमने एक नाम दिया है, वो है जॉब ट्रेनिंग। और उस जॉब ट्रेनिंग को नियमित समय के अंतर जो है वो नियमित किया जाएगा। पहले जब हम अनुबंध आधार पे भर्ती करते थे, उसमें पहले 12 साल में उनको पक्का किया जाता था, फिर 8 साल की पॉलिसी आई, फिर 5 साल की पॉलिसी आई, फिर 2 साल की पॉलिसी आई। यानी कि सरकारें अपनी सुविधा के मुताबिक उसको करती रही हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक सेट पॉलिसी जो है युवाओं की भर्ती के लिए की है और उसका नाम जॉब ट्रेनिंग रखा है। अब इस जॉब ट्रेनिंग में कहा जा रहा है कि इसमें जब रखेंगे तो उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इस चीज़ को क्लियर किया है कि ऐसी भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं वो निरर्थक हैं, वो झूठी हैं। जब एक बार नियुक्ति होगी तो जॉब ट्रेनिंग 2 वर्ष के बाद जो है वो नियमित होगा और उसके बाद कोई भी टेस्ट जो होगा वो उसकी जैसे विभागीय परीक्षाएं और होती हैं उनकी पदोन्नति के लिए वैसे होंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने आगे होकर इस आपदा की लड़ाई में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ वो खड़े रहे हैं और मुख्यमंत्री का दूरदर्शिता है कि जहां ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, देश के होम मिनिस्टर से, देश के फाइनेंस मिनिस्टर से, और जहां जहां वो अपने हिमाचल के 70 लाख हिमाचलियों की आवाज़ को रखना चाहते थे और खासकर आपदा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिल्ली में जाकर जो है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रियों से जो है गुहार लगाई कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो है वो मदद की जाए इस आपदा की घड़ी में। तो मुख्यमंत्री ने अपना काम, और उन्होंने ये भी कहा, सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने मंडी के पत्रकार सम्मेलन में कहा कि मैं ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं नेता विपक्ष और विपक्ष के कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा, ना केवल पहली बार, ये मैं कहना चाहूँगा, आप पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, पिछली बार आपदा आई, 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, विपक्ष ने कहा कि सेशन बुलाओ, मुख्यमंत्री ने सेशन बुलाया। 3 दिन तक जिस बात को वो बार बार बोल रहे थे कि आपदा के लिए राहत कोष, माननीय मुख्यमंत्री सदन के नेता ने रेजोल्यूशन मूव किया कि आपदा में हिमाचल प्रदेश के लोगों में, कुल्लू, मंडी और पूरे प्रदेश के अंदर जहां आपदा आई है उनकी मदद की जाए। और रेजोल्यूशन पे 3 दिन पक्ष विपक्ष के लगभग 42 लोगों ने अपनी बात रखी और हर विधायक का यही कंसर्न था कि कैसे हिमाचलियों की मदद जो बेघर हुए। और जब बात आई हिमाचल के लोगों को, आपदा के जिनको प्रभावित परिवार थे, हमने कहा कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर 68 के 68 विधायक, नेता पक्ष विपक्ष दोनों इकट्ठे होकर रेजोल्यूशन का समर्थन करें। तो आज वो लोग, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्सपोज हुए, वो आप सब लोग वहां हैं, वो बायकॉट कर गए और वो बाहर चले गए। वो नहीं चाहते थे कि हिमाचल के लोगों की मदद हो। आज माननीय मुख्यमंत्री के जो है अनुरोध पे जब उन्होंने कहा कि आप, बहुत बड़ी आपदा आई है, हमारे साथ चलो, पिछले कल
जहां मुख्यमंत्री जी सरकारी तौर पर अपना सारा पक्ष जो है वो रख के आए, देश के होम मिनिस्टर को मिले। जहां वो होम मिनिस्टर को मिले, थोड़ा लेट हो गए हैं मेरे साथी, होम मिनिस्टर को मिले उसी तीव्रता से जो है माननीय देश के गृह मंत्री ने पिछले 3-4 दिनों में, आप भी कवर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के अनुरोध पे जब बहुत बड़ी टीम, जो साइंटिफिक टीम और असेसमेंट टीम जो है जिसका मैं कहे तो डिटेल सारी हम ऑनलाइन शेयर कर देंगे। आप जानते हैं कौन साइंटिस्ट आया है, कौन क्या आया है। और पिछली सरकार जो भाजपा की थी 5 साल ठाकुर जयराम जी उसको लीड करते रहे, और जब छोड़ के गए तो खजाना पूरी तरह खाली था। वो सबसे बड़ा चैलेंज था, किस तरह से प्रदेश के विकास को गति देनी है। और व्यवस्था बदलने की बात का मतलब है कि नए सिरे से, नए तरीके से किस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाना है। उसके बाद दूसरा चैलेंज था कि जो आप लोगों के सामने था, पूरे देश की और दुनिया ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र के अंदर गिराने का जो प्रयास किया, वो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वो हमारे सबके जहन में हमेशा वो बात रहनी चाहिए कि किस तरह से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को, उसमें धनबल भी था, उसमें एजेंसीज भी थी, और हमारी सरकार को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से वो सरकार और मजबूत हुई। जब हम चुनाव में गए तो हमारी संख्या द्वारा से 40 हुई। लेकिन इन चीजों से भी ऊपर बढ़ के जो चैलेंजेस थे उसको पार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने और उनके सभी सहयोगियों ने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने हैं। पावर, हाइड्रो पावर में जिस प्रकार के अभी फैसले आए, उसका किस तरह से हमारे प्रदेश को और प्रदेश की जनता को फायदा होने वाला है, उस लड़ाई को कैसे प्लान किया गया और उस लड़ाई को कैसे लड़ा गया। चाहे वो होटल से संबंधित थी जो इतने बड़े ग्रुप से लेना था, तो ये क्यों हो पाया पॉसिबल, ये पहले क्यों नहीं हो पाई ये चीजें। ये एक मुख्यमंत्री की एक इच्छा शक्ति थी कि प्रदेश के लिए, प्रदेश के अधिकारों के लिए हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। चाहे वो आप देखें कि हमारे जो पानी के अधिकार हैं दूसरे राज्यों के साथ, उसको मुख्यमंत्री जी ने बेखूबी पहले दिन